अभिषेक कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी के जो क्वेश्चन 40 तक कर चुके थे, अब हम लोग उसके आगे 41 से करेंगे। 500 क्वेश्चंस का ये सीरीज है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत ही गेस क्वेश्चन है ये। तो आइए शुरू करते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की होती है। पूरा नाम इसका है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने 1838 से 39 में किया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है, क्योंकि कोशिका क्या है? सबसे छोटी इकाई है किसी भी जीव की। अगला क्वेश्चन आते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए, जो भी ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं शब्द आएगा तो उसमें हम लोग मारेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जिसमें होगा उसमें ज़्यादातर में मारेंगे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। किसमें होता है? यूकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की होती है। देखिए, इसे हम लोग इस नाम से पकड़ सकते हैं, प्रोटीन और प्रो, दोनों में प्रो प्रो है, तो हम लोग इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। किस प्रकार की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? देखिए, नहीं आया तो नहीं में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और किस में रहता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है? तो वो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। और किस में होगा? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में होगा। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल गुणसूत्र के रूप में होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में होते हैं। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन क्षमता नहीं पाया जाता है। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन क्षमता पाया जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? तो वो बना होता है पेप्टिडोग्लान से। तो लिंग प्रजनन की क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन क्षमता पाया जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकैन से बना होता है। मैं नाम आप लोग को फिर से बोल देता हूँ। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकैन से।
तारक काय, जिसे हम लोग सेंट्रोसोम भी बोलते हैं, की खोज किसने की थी, जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो तारक काय यानी सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने की थी। पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की? पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में की थी। जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की? जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज जी.ई. पैलाडे ने 1955 ईस्वी में की थी। राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है? राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से का बना होता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का पूर्ण रूप है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की? अल्टमैन ने की थी सर्वप्रथम। किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया। ऊर्जा युक्त कार्बन पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो ऊर्जा युक्त कार्बन पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने की थी लाइसोसोम की खोज। बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करने के लिए लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।